क्या आने वाले दिनों में और तेज होगा किसानों का आंदोलन? किसान दिल्ली कूच करने के बाद आखिर क्यों इस तैयारी में दिखाई देने लगे कि अब एक बार फिर वो उग्र होंगे? आखिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक शंभू बॉर्डर क्यों नहीं खोला गया? आइए जरा आपको बताते हैं कि किसानों की नई रणनीति क्या है, क्यों शंभू बॉर्डर को बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि किसानों को लेकर दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा सरकार कौन सा ठोस कदम उठाने जा रही है, क्योंकि वो पिछली बार के किसान आंदोलन से सबक ले चुकी है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा सरकार की ओर से शंभू बॉर्डर नहीं खोला गया। पिछले 5 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर खोलने के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से दोनों पक्षों की तरफ से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं हरियाणा सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर में आमजन के लिए उसे खोलने का आदेश दे दिया था। इसी लिहाज से 17 जुलाई को एक सप्ताह का समय पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर फिर से किसानों की संख्या बढ़ती देख हरियाणा पुलिस की ओर से तैयारियां तेज है। बॉर्डर्स को सील करने की तैयारी है। बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से वज्र वाहन बढ़ा दिए गए हैं। इन सब के बीच किसानों ने दिल्ली कूच के लिए एक सप्ताह का समय और बढ़ा दिया है। आपको बता दें, किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर विचार विमर्श करना शुरू किया है जिसमें हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉर्डर बंद करने के सरकार के फैसले को गलत बताया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि 17 और 18 जुलाई को किसान अंबाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव भी करने वाले हैं। उनका रास्ता रोके जाने की भी बात है। इन सब के साथ 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक का भी अनुरोध किया है। उसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इधर शंभू बॉर्डर पर मंजीत सिंह घुमाना की अगुवाई में हुई किसान संगठनों की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी फैसला लिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर भी रविवार को कई घंटों तक दोनों फर्म्स की ओर से अगर देखा जाए तो बैठकें तो तय हुई। फिलहाल दिल्ली के लिए मार्च में एक सप्ताह के और एक्सटेंशन की बात इस बैठक में कही गई। इधर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि विपक्ष के पास मांग पत्र है और 22 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं के साथ किसानों की एक बैठक का अनुरोध किया गया है, जहां पर इस विषय में विशेषज्ञों द्वारा अपनी राय रखी जाएगी। इसी दौरान किसान विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और बजट सत्र में C2 में लगभग 50% लाभ के फॉर्मूले के आधार पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के बारे में एक निजी विधेयक लाने की मांग भी करेंगे। इसी बैठक में देश भर के 200 से अधिक किसान नेता शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। हरियाणा सरकार किसानों की रणनीति पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के भी संपर्क केंद्र सरकार से हैं। महेंद्रगढ़ से इस मुद्दे को लेकर सैनी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी बातचीत होने की संभावना है। हरियाणा सरकार के एक अधिकारी भी ये बताते हैं कि इस मुद्दे को लेकर किसान संगठनों के नुमाइंदों से बातचीत हो सकती है, पहल हो सकती है। अगर उससे पहले वो SLP पर होने वाली सुनवाई और किसान संगठनों के फैसले का इंतजार करते हैं बाकायदा, तब हो सकता हो इनके नुमाइंदों से बात हो सरकार की तरफ से। सरकार इस मुद्दे पर कोई जल्दबाजी में फैसला लेने के मूड में फिलहाल नहीं नजर आ रही है। इधर हरियाणा सरकार के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिंघल ने कहा कि इस हफ्ते SLP पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और इस पर हरियाणा मजबूती से राज्य की कानून व्यवस्था की बात भी रखेगा। सरकार से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि यदि किसान सक्रिय हुए या किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में सरकार कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती। वहीं अंबाला में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार सतर्क है। हरियाणा पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। 1-2 दिन में आसपास के जिलों में भी धारा 144 लगाने की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें, किसानों ने 5 महीने पहले ही दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया था। इसके बाद शंभू बॉर्डर सील है, बंद है। पंजाब और हरियाणा को अलग अलग करने वाले इस बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। किसान आंदोलन की तैयारी है। दोनों ही पक्ष, चाहे सरकार हो चाहे किसान यूनियन के लोग हों, दोनों ही जो पक्ष है वो मजबूती के साथ अपनी अपनी तैयारी में है। अब देखना यह है कि जो 17 और 18 जुलाई की बात की जा रही थी और 22 जुलाई को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की जो चर्चा होनी थी, उसमें
कितना एक तरीके से कह लीजिए कि कितनी गुंजाइश बनती दिखेगी, वो तय होगा आने वाले 2-4 दिनों में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।